बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। यही हाल है आज पंजाब का। जो नदियां उसे जीवन देती थीं, जमीन को जरखेज करती थीं, फसलें उगाती थीं, वही आज उसका काल बनी हुई हैं, तबाही का सबब बनी हुई हैं। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। मैं आज आपको पंजाब में बाढ़ का मंजर दिखाने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं कि त्रासदी कितनी बड़ी है। जी हां, पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियां उफान पर हैं और भाखड़ा तथा पोंग जैसे बांध खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। लगभग 1300 गांव पानी में डूब चुके हैं और करीब 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। अब तक 30 के आसपास मौतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लगभग सभी 23 जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की विकरालता बनी हुई है, खासतौर से 12 जिलों में। गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फतेहगढ़, पटियाला, होशियारपुर, संगरूर और बरनाला जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राज्य में लगातार तीसरी बार 1000% से अधिक अतिरिक्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। जी हां, 1000% से अधिक। 1 सितंबर को मात्र 3.4 मिलीमीटर सामान्य बारिश की तुलना में 41 मिलीमीटर बारिश हुई। इन मुश्किल हालात में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। वॉलेंटियर नावों से राशन, मच्छरदानी, प्राथमिक चिकित्सा का सामान लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन यह राहत अभी नाकाफी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर राहत फंड जल्दी जारी करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान से स्थिति की समीक्षा की और केंद्र से मदद का आश्वासन दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने पीएम मोदी को विशेष राहत पैकेज की मांग करते हुए पत्र लिखा है। इस बाढ़ को 1988 के बाद, जी हां, 1988 के बाद सबसे गंभीर बाढ़ माना जा रहा है। 1988 में सितंबर महीने में ही 4 दिन की भारी बारिश ने पंजाब को तहस नहस कर दिया था। इस बार भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दरअसल अगस्त महीने में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में असामान्य रूप से भारी मानसूनी बारिश हुई। इसके कारण सतलुज, ब्यास, रावी जैसी नदियां तेजी से उफान पर आ गईं। पोंग बांध, रंजीत सागर और भाखड़ा जैसे बांधों से नियंत्रित से अधिक मात्रा में पानी नीचे छोड़ा गया, जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश पंजाब सीमा पर स्थित है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में पठानकोट जिले में उत्तर में स्थित है। इसे थिन डैम के नाम से भी जाना जाता है। इन सब का जल स्तर अधिकतम सीमा पार कर चुका है। पंजाब की बाढ़ के चलते हरियाणा के हालात भी खराब हैं। वहां भी 3 दिन से लगातार बारिश के चलते कई जगह बाढ़ के हालात हैं। हथनीकुंड बैराज ओवरफ्लो कर रहा है। यूपी में भी हाल अच्छा नहीं है। राज्य में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तो क्या हम इसे सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहें? नहीं, दरअसल प्राकृतिक आपदा से ज्यादा नुकसान हमें अपने मानवीय कारणों ने पहुंचाया है। हर राज्य में ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद है, नदियों नालों पर अवैध अतिक्रमण है, बाढ़ पट्टी पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जंगल और नदी किनारे अवैध रूप से निर्माण हो रहे हैं बड़े बड़े, जो पानी की निकासी को बाधित करते हैं, जिससे बाढ़ का प्रभाव और घातक बन जाता है। साथ ही नदी की सफाई यानी डिसिल्टिंग में भी लगातार कमी आने से उनकी पानी अपने भीतर समाने की क्षमता बहुत कम हो गई है। यानी इस आपदा में हमारा, खास तौर से हमारी सरकारों का भरपूर योगदान है, जिसके अनियोजित विकास ने हर राज्य को खतरे में डाल दिया है। खासतौर से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर बेहद संवेदनशील राज्य हैं और आपको यहां से आए दिन इस तरह की आपदा की खबरें मिल रही होंगी। और फिर यही आपदा पहाड़ से मैदान में उतरती है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी सरकारें और उनके नीति निर्देशक, सलाहकार, योजनाकार इस सब पर 1 मिनट भी ठहर कर सोचने को तैयार नहीं हैं। खेत जलथल कर दिए सैलाब ने, खेत जलथल कर दिए सैलाब ने, मर गए अरमान सब दहकान के। दहकान यानी किसान। जी हाँ, किसान बहुत परेशान हैं
और इस बारे में हमें और आपको ज़रूर सोचना चाहिए। शुक्रिया।